हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आज हम बात करने जा रहे हैं उस लेडी डॉक्टर के बारे में जिनके साथ कोलकाता में रेप हुआ, मर्डर हुआ और इतना ज़्यादा उनको टॉर्चर किया गया शारीरिक रूप से। आज हम उसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सही जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले उस दिन क्या हुआ था। वो लेडी डॉक्टर, रात का समय था 8 बजे का, अपने स्टाफ के साथ उन्होंने हॉल में लंच किया। लंच करने के बाद अपनी माँ से कॉल पे बातें की। बातें करते हुए उनकी माँ ने पूछा कि बेटा तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया? उन्होंने कहा जी माँ, मैंने खाना खा लिया है और अभी कुछ टाइम बाद मैं सोने के लिए जाऊंगी। और जब वो देर रात तक अपना काम ख़त्म करने के बाद सोने के लिए सेमिनार हॉल में गई, वहाँ पर जब सुबह के 3 से 4 के बीच में उनके साथ एक दरिंदे ने बहुत ही गंदी हरकत की। उनके साथ रेप हुआ, उन्हें मार दिया गया, उनके थायराइड की हड्डी को तोड़ दिया गया, हाथों पे खून ब्लड के निशान थे, दोनों टांगों को अलग अलग साइड में खींचा गया था, कमर की हड्डी पे फ्रैक्चर आया हुआ है, आँखों के अंदर चश्मे टूटकर उनके आँखों में चला गया और आँखों से ब्लड बहता हुआ दिखा और उनकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। इतनी बुरी तरीके से उन्हें इस शारीरिक परेशानी से जूझना पड़ा, वो भी इस दरिंदे की वजह से। कम से कम 45 मिनट तक उनके साथ ये सब कुछ हुआ। एक नाम है जो आरोपी सामने आया है, क्योंकि उसने ये सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी और वहाँ पर पुलिस को एक ब्लूटूथ मिला, जिससे वहाँ की पुलिस ने जानकारी लेते हुए सभी स्टाफ से उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की। वो सिर्फ एक स्टाफ से कनेक्ट हुआ। वो स्टाफ मेंबर पुलिस के साथ कनेक्टेड था, वहाँ का कॉप था, आता जाता था, इसीलिए वहाँ की जानकारी उसको पूरी थी। सीसीटीवी कैमरे में उसकी फुटेज नहीं आई क्योंकि वो पहले से ड्रिंक कर रहा था। अपने फ़ोन में उसने अजीब सी मूवीज़ देखी, उसके बाद इस लेडी डॉक्टर के पास आया और उनके साथ बदसलूकी की। मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे कितनी पीड़ा हो रही है ये बात कहते हुए। जिनके साथ हुआ है वो कैसे पूरे 45 मिनट इन सब चीज़ों को झेल रही होंगी, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होंगी। जिन्होंने दूसरों की जान बचाने का जिम्मा उठाया था, वो खुद अपनी ही जान ऐसे दरिंदे से बचा नहीं सकी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो सोचते हैं मेरा बच्चा काबिल बने, डॉक्टर बने। वो इस पोस्ट तक पहुँच गई थी, वो लोगों की जान बचाती थी। और जो डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं वो भी अब अस्पताल में सेफ नहीं हैं। उनके साथ इतना हादसा हुआ और उसमें उनके वहाँ के स्टाफ भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। उनके मुंह को दबा दिया गया था, दीवार में उनका सर लड़ाया गया, जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखों से ब्लड बह रहा था। इतनी ज़्यादा परिस्थितियों से गुजरने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। और पुलिस को जो ब्लूटूथ मिला था, वो एक जो स्टाफ से कनेक्ट हुआ उस पे जो पूरा शक गया, उसने पूरे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करी थी। उसने अपने घर जाकर अपने कपड़ों को धो दिया, लेकिन उसके बाद उसने अपने जूतों पे ब्लड के निशान को वो नहीं धोया, वो भूल गया उस चीज़ को।
और जब ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ तो पुलिस ने अच्छे से तहकीकात की और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो वहाँ के हेड स्टाफ है उनको भी हिरासत में लिया जा चुका है, उनसे भी सीबीआई जांच कर रही है। आज 22 तारीख को इस केस की सुनवाई है। इतने ज़्यादा धरने प्रदर्शन हो रहे हैं दिल्ली में, कोलकाता में, हर जगह उनके लिए इंसाफ की गुहार की जा रही है। लोग सड़कों पे उतर गए हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें इंसाफ मिल सके और ऐसे दरिंदे को फांसी की सज़ा मिल सके। हमारे बीच ही ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है। आज एक माँ बाप अपनी बेटी को लेके कितना ज़्यादा परेशान है। प्रोटेक्शन को लेके कोई कानून व्यवस्था सही से काम ही नहीं कर रही है। हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर सेफ नहीं है तो आम वूमन का क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। इस दर्दनाक घटना से पूरा देश सहम चुका है। इस दर्दनाक घटना पर एक्टर्स भी अपने कमेंट कर रहे हैं कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग उनको इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें और मेरी ये बात काफ़ी लोगों तक पहुँचाए। मैं घर में रहती हूँ, रास्ते में आती जाती हूँ, बच्चों को लेने जाती हूँ, मुझे भी डर लगता है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और जो बातें मैंने आपको बताई है वो दूसरों को समझाएं कि अपनी बेटियों को सेफ रख सकें और ऐसे दरिंदों से बचाएं। थैंक यू।